जय हिंद, वेलकम टू दी हंटर सारा। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा इसके बेसिक के बारे में और ये इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, साइन कॉस टेन इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए, सबसे पहली बात जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में याद रखनी है वो क्या है कि ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे लगेगी। इसके जो फॉर्मूलेस वगैरह लगाने हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगाने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्लियर होगी आपको। सपोज ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती है भाई। ये आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है, आ गया आपका 90 डिग्री। अब आपकी मर्जी है, इसको परपेंडिकुलर मानना है तो इस साइड को परपेंडिकुलर मान लीजिए, इस साइड को परपेंडिकुलर मानना है तो इस साइड को मान लीजिए। लेकिन जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। परपेंडिकुलर एंड बेस में भी इंटरचेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो परपेंडिकुलर और बेस होंगे वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। देखो भाई, अगर आप इस साइड से देखोगे, इस वाले एंगल की हेल्प से देखोगे तो भाई परपेंडिकुलर होगा आपका ये वाली साइड और बेस होगा ये वाली साइड। समझा गया भाई? मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इस एंगल से देख रहे हो, अगर इसको मैं नाम दे दूं ए बी और ये सी। अगर भाई आप किस एंगल से देख रहे हो, भाई एंगल सी से देख रहे हो, तो ये वाली साइड आपकी बेस बन जाएगी और ये वाली साइड आपकी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। और अगर आप इस साइड से देख रहे हो, एंगल ए से देख रहे हो, भाई इस साइड से देख रहे हो, तो ये वाली साइड आपकी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी और ये वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। भाई इसी को देखकर आपने क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको निकालना है। भाई याद रखना, आपने एक ही बात याद रखने वाली है कि भाई किस एंगल से आपको पूछा गया है। अगर इस वाले एंगल से पूछा, जिस एंगल से पूछा गया उस साइड को आपने क्या मान लेना, बेस मान लेना। मेरी बात फिर से सुनिए आप ध्यान से। भाई जिस साइड से पूछा गया होगा, जिस एंगल से पूछा गया होगा, सपोज आपको साइन सी निकालना है, तो भाई सी से पूछा गया तो सी वाली साइड क्या हो जाएगी, आपकी बेस हो जाएगी और दूसरी वाली साइड आपकी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो इसमें कुछ फॉर्मूलेस हैं, वो क्या है, साइन कॉस एंड देन परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एंड देन परपेंडिकुलर। याद रखने के तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रकाश हर हर बोले, देन सोना चांदी। समझ आ गया आपको? दैट मीन साइन का फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फार्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan का फार्मूला होगा आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भाई बात करते हैं हम भाई साइन की। भाई साइन का जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं हम क्या, कोसेक। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट। भाई अगर आप साइन का फार्मूला देखोगे तो इधर से पढ़ोगे, अगर कोसेक का देखोगे तो नीचे से। दैट मीन कोसेक का फार्मूला होगा क्या, h अपॉन p, दैट मीन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का फार्मूला होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट का होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कुछ फार्मूलेस आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं, जिससे हेल्प से आप ये क्वेश्चंस वगैरह इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या पूछा गया है आपको पहले क्वेश्चन में। देखिए भाई, पहले क्वेश्चन में बोला गया है आपको एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, एक आपको क्या दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल एट बी। ए बी सी क्या दिया गया है आपको, एक ट्रायंगल दिया गया है। राइट एंगल किस पे दिया है, डी पे। दैट मीन ए बी सी इज योर राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल इज एट बी। और क्या दिया है गिवन में, ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू दी है क्या, 7 सेंटीमीटर। देखिए भाई, जब भी आपने ये क्वेश्चंस निकालने हैं तो उसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, आपको परपेंडिकुलर की भी जरूरत है, बेस की भी जरूरत है और हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन निकालने से पहले, फार्मूला लगाने से पहले आपने क्या करना है, तीनों की तीनों साइडें आपके पास होनी है। दैट मीन परपेंडिकुलर, बेस एंड देन हाइपोटेन्यूज, तीनों के तीनों आपके पास क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें पूछा गया है। देखिए दो चीजें पूछी हैं इसमें, एक निकालना आपने क्या, साइन ए कॉस ए साइन सी एंड देन कॉस, ये तीन चीजें निकालनी है।
इन सभी के फार्मूले आप उसी फार्मूले से याद कर सकते हो। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, इसकी ये वाली साइड निकालते हैं। भाई ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई भी आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसको आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। आइए करते हैं यूज, यूजिंग पीजीटी दैट मीन पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है भाई पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है भाई आपका, AC, AC का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर इज योर 24 का स्क्वायर प्लस बेस क्या आपका 7 का स्क्वायर। भाई 24 का स्क्वायर, भाई अब आपको ये स्क्वायर कैसे करते हैं किसी नंबर का, एक तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, अगर आपने और तेज करना है तो आप कैसे कर सकते हो इनको, वो वीडियोस देखिए आप मेरी वैदिक मैथ में, उसमें आपको पता चलेगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करना तो विद इन सेकंड्स आप कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसका लिख रहा हूँ कि 24 का स्क्वायर क्या होगा 7 5 7 और देन 7 का स्क्वायर, दोनों को ऐड अप करोगे तो कितना आएगा आपका 620, ये आ गया आपका AC का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या बनाएगा रूट, दैट मीन आपकी AC की वैल्यू कितनी आ गई 25, AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब आपके पास तीनों साइडें आ गई, अब आपने सिंपल क्या करना है, फॉर्मूले लगाना है। तो आपने लिखा एज वी नो, क्या जानते हैं आप कि भाई जो आपका साइन ए है फॉर्मूला क्या होगा उसका, भाई फॉर्मूले लिख लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, भाई कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना आपने, साइन सी एंड देन कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड देन बेस अपॉन। भाई देखिए सबसे पहले आपने देखना कि एंगल कहाँ दिया है। भाई देखो अगर मैं अकेला सिर्फ साइन लिखूंगा तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, साइन का मतलब हो गया पाथ करना, ठीक है भाई, आप मैथ पढ़ रहे हो ना कि इंग्लिश। तो भाई जब भी आपने साइन लिखना है इसके साथ इसका एंगल पक्का होना चाहिए भाई, दैट मीन थीटा लगाओ, ए लगाओ, बी लगाओ, कुछ भी वेरिएबल लगाओ बट लगाना जरूर है, क्योंकि ऐसे बिना एंगल के तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो भाई अब आपको निकालना है साइन ए कहाँ पर आपका ये, तो दैट मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस साइड पर आपको एंगल दिया होगा वही साइड आपने क्या ले लेनी है, उसकी बेस लेनी है। अब आपको ए यहाँ पर दिया तो बेस क्या हो गया आपका, दैट मीन ए बी इज योर बेस। तो बेस आ गया और परपेंडिकुलर क्या आएगा, अपोजिट वाली साइड। देखो एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता ही नहीं है। इधर हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 25, तो ये डिनोमिनेटर में कितना आ गया 25, बट परपेंडिकुलर क्या है भाई, ए वाली साइन ए निकालना ना, तो ए वाली साइड क्या बन जाएगी आपकी बेस और ये वाली साइड क्या आ जाएगी आपकी परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास। अब क्या निकालना आपने, कॉस ए, अगेन वही मेथड, कॉस ए का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो भाई 25 ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो 25, चेंज क्या होगा आपका बेस। अब ए से बोला है ना आपको, किससे बोला है ए से, तो भाई ए से बोला तो ये वाली साइड क्या बन गई आपकी बेस, तो बेस कितना आ गया आपका 20। क्लियर। अब आपको क्या निकालना, साइन सी एंड कॉस सी। भाई अब फिर से चेंज होगा, ये क्या होगा चेंज। अब आपको सी से निकालना है, ये वाले एंगल से निकालना है इनकी वैल्यू, किस एंगल से, सी वाले। तो अगर सी से निकाल रहे हो तो ये वाली साइड बेस बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी बेस, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। तो भाई फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट कुछ किसका निकालना है, सी वाली तरफ से निकालना। जब सी वाली तरफ से निकालोगे तो परपेंडिकुलर कितना आएगा आपका 24 और बेस कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा आपका 25। अब cos सी वाली साइड बेस है तो ये कितना आ गया 7 अपॉन, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर, उतार लीजिए अब ये सारा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि tan p माइनस cot r। आपको ये ट्रायंगल दिया गया है क्वेश्चन में, और इसमें आपको ये एक साइड ये दी है और एक साइड आपको ये दी है, और क्यू पे आपको 90 डिग्री दिया गया है। क्यू पे क्या दिया गया आपको 90 डिग्री। तो आइए पहले जान लेते हैं कि tan p माइनस cot r का फार्मूला। भाई tan p का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और भाई cot r का फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई ध्यान से समझिए बात, भाई tan p का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot r का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भाई आपने पहले निकालना है tan p, एंगल कौन सा दिया गया है p देखिए कहां पर है, यहां पर अगर आपका ये p है तो ये वाली साइड आपकी क्या बन जाएगी इस केस में बेस, और परपेंडिकुलर तो दिया ही नहीं है इसमें, परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा आपको निकालना पड़ेगा। तो भाई ये लगाते हैं हम क्या यूजिंग
पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, बेस निकाल लेते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका 25। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो दैट मीन बेस की वैल्यू कितनी आ गई, बेस आ गया आपका 25, किसका रूट होता है 5 का, तो बेस की वैल्यू आ गई आपकी कितना आ गया 5। तो भाई देखिए अब आपको बोला गया है पी से निकालना आपने tan p, तो tan p का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में p पे निकाला ना, तो ये वाली साइड क्या बन गई आपकी बेस, ये वाली साइड क्या बन गई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास 5 और बेस कितना आया माइनस। अब आपको किस पे निकालना है cot r पे निकालना, p पे नहीं निकालना, किस पे r पे। अगर r पे निकालोगे तो ये वाली साइड आपकी बेस बन जाएगी, ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आ गया इस बार 5 आ गया और परपेंडिकुलर 12, एक प्लस का एक माइनस का दोनों कट गए, आंसर आ गया आपका 0। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। ठीक है, मेन बात आपकी यही ध्यान रखने वाली है कि आप किस एंगल से निकाल रहे हो उसको। ठीक है, उतार लीजिए ये। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें आपको गिवन में क्या दिया गया है, साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4 वैल्यू दी गई है। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। भाई देखना इस क्वेश्चन में एक ट्रिक होती है याद रखने की। भाई इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ए कहाँ लेना है, बी कहाँ लेना है, सी कहाँ लेना है। तो भाई जो आपको एंगल में दिया होगा ना गिवन में, उसको हमेशा आप कहाँ लो, नीचे लो। ले आप इस साइड भी सकते हो, बट इधर लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप नीचे लोगे तो ये वाली साइड आपकी बेस बन जाएगी, ये वाली साइड क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, देखने में भी आसान रहेगा और करने में भी आसान। आइए अब देखिए भाई, अब आपको पता है साइन ए का फार्मूला क्या होता है। भाई साइन ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैंने ए कहाँ लिखा है आपका नीचे लिखा, तो ये वाली साइड आपकी कौन सी होगी बेस, ये वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है यही होता है। तो दैट मीन परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 4। अब मैंने निकालना है बेस, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आपका 4 का स्क्वायर किया तो 16, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर 9, प्लस का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का। ये बी के ऊपर क्या है स्क्वायर, जब स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड आता है तो क्या बनाता है अंडर रूट बनाता है, या स्क्वायर रूट बोल सकते हो आप इसको। तो 16 में से 9 निकाले तो 7, दैट मीन ए बी की वैल्यू क्या आ गई 7, अंडर रूट 7। दिस इज योर बेस। अब आपको दो चीजें पूछी गई हैं इसमें निकालने के लिए, एक cos a और दूसरा tan a। तो भाई cos a का फार्मूला होता है आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan a का फार्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन। भाई a पे दिया है ना, a आपका बेस, दैट मीन दिस इज योर बेस लाइन है, दिस इज योर परपेंडिकुलर लाइन। अब भाई बेस कितना आपका इधर अंडर रूट 7, and what is your hypotenuse? Hypotenuse is, then come to tan a. What is the value of tan a? Tan a is equals to perpendicular upon base. No, you have to find the value of tan a, that means perpendicular upon base. आइए देखिए परपेंडिकुलर क्या है इधर, सी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, अगर a पे ले रहे हो तो ये वाली साइड क्या आ गई आपकी परपेंडिकुलर आ गई, और बेस कितना आ गया अंडर रूट 7। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर। गिवन में आपको दिया गया था साइन ए, तो फाइंड करने के लिए बोला गया था cos a एंड tan a। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने तीनों साइडें निकाली बाय पाइथागोरस थ्योरम, दो साइडें आपको गिवन में थी, तीसरी वाली आपने निकाली, उसके बाद सिंपल उनके फॉर्मूले लगाए और ये आपका क्या आ गया आंसर। उतार लीजिए इसको। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया आपको 15 cot a इक्वल टू 15 cot a के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, तो दैट मीन cot a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8/15। क्लियर है तो, और भाई cot a का फार्मूला क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैंने a कहाँ लिखा फिर से, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि a कहाँ लिखना आपने नीचे लिखा है, दैट मीन दिस साइड इज योर कंसिडर्ड एज बेस एंड दिस विल बी योर परपेंडिकुलर। So what is your base? Base is 8 and what is the perpendicular? Perpendicular is 15. Okay, clear? अब आपको दो चीजें पूछी गई हैं, एक पूछा है साइन, एक पूछा आपको क्या सेक। आइए पहले आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं
तो भाई यूजिंग पीजीडी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो वैसे का वैसे रहा, परपेंडिकुलर दिया 15, ये आ गया 15 का स्क्वायर, बेस दिया 8, दैट मीन आ गया 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 एंड 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड अप किया तो कितना आ गया 289, और 289 किसका रूट होता है भाई 17 का। तो दिस विल बी योर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपका 17 आ गया। आइए दो फार्मूले लगाने और आपका आंसर आपके। साइन ए का फार्मूला क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? Here perpendicular is 17, no, sorry, perpendicular is 15 and what is hypotenuse? Hypotenuse is 7। आइए सेके का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है इधर 17 और बेस आप ए से कंसीडर कर रहे हो तो यही बेस होगी और ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर। दिस विल बी योर आंसर। पूछा गया था, गिवन में दिया था cot A की वैल्यू दी थी और हमने फाइंड कर लिया sin A एंड jot it down in your notebook। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको दिया गया sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो sec थीटा का फार्मूला क्या होता है भाई आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब भाई इधर ना a दिया है ना b दिया, अब इसकी जगह पर क्या दिया है एंगल थीटा दिए, तो अच्छी बात है थीटा दिए तो थीटा कहाँ लिख लिया यहाँ। अगर थीटा यहाँ पर है तो ये वाली साइड आपकी बेस हो जाएगी, ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। दिस विल बी योर बेस एंड दिस विल बी योर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना था 13, बेस कितना है 12। तो भाई यूजिंग पाइथागोरस आपने क्या फाइंड आउट किया कि परपेंडिकुलर कितना आया आपका 5। कैसे आया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है इधर 13, तो 13 का स्क्वायर किया तो कितना आया 169। देन बेस क्या आपका 12 का स्क्वायर कितना है 144। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू 25। ये स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट, और 25 किसका रूट होता है ना 5। तो दैट विल बी परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि आपने बाकी सारी की सारी क्या करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो आराम से निकाल देंगे हम। तो देखिए भाई दैट मीन आपको साइन भी निकालना पड़ेगा cos tan cot एंड कोसाइन, ये सारी की सारी वैल्यू निकाल। पहले मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ उसके बाद इसको निकालते हैं। तो भाई cos का फार्मूला होता है, अब a नहीं है इधर क्या है थीटा, cos थीटा देन tan थीटा cot थीटा और कोसाइन। इन सभी की वैल्यूज आपने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। भाई cos थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड व्हाट इज cosec थीटा? cosec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बस अब आंसर लिखना है। भाई इधर देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपका 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। tan perpendicular upon base, perpendicular 5 and what is your base? Base is cot theta, theta cot theta पे क्या आया base upon perpendicular, base is your 12 and perpendicular is 5. What is the value of cosec theta? Cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. What is the hypotenuse? Hypotenuse is 13 and what is perpendicular? Perpendicular is 5. तो ये आपने आंसर निकाल दिया क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपको बोला गया था एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी थी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की वैल्यू दी थी आपको, और आपने बाकी वाली क्या बोला था उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमने आसानी से इनको निकाल दी। मेथड विल बी सेम इन ऑल द क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 8.1। आप ये उतारिए, बाकी की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए इनकी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को क्या कर सकते हो इसमें कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।